सतना और रीवा में विकास के नाम पर सिर्फ ढिढोरा पीटा जाता है चुनाव के वक्त। विगत 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर पाई, किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर पाई और भ्रष्टाचार में अव्वल स्थान अर्जित की है। विकास पुल को नहीं कहते, विकास कहते हैं शिक्षा को, विकास कहते हैं चिकित्सा मिलना को, विकास कहते हैं रोजगार मिलना को। आने वाली जो सरकार आए हमारे देश को बचाए, हमारे जनता को बचाए। चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब नामांकन की तारीख भी समाप्त हो गई है। इसके बाद अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और लोगों का जन समर्थन जुटा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अहम किरदार निभाने वाले मतदाताओं के दिल का हाल जानने हम मौजूद हैं रीवा विधानसभा सीट में। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो मतदान करेंगे। सतना और रीवा में विकास के नाम पर सिर्फ ढिढोरा पीटा जाता है चुनाव के वक्त। ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं और चुनाव के समय में ही सत्तासीन पार्टी यहाँ पर लाडली बहना योजना और विकास के नाम पर जो अब विकास हो रहा है वो सिर्फ शब्दों में हो रहा है, शासन के रिकॉर्डों में हो रहा है। और आप यथास्थिति जाइए धरातल में तो कहीं भी समस्या जनता की जो है वो आम गरीब आदमी परेशान है। जैसे यहाँ पर 7 दिसंबर सन 22 से यहाँ पर ज़िले की बिजली की समस्या, मनमानी बिल और जो बिल 100 रुपये 50 रुपये आता था आज गरीब आदमी जो खा नहीं पाता और उसके बिल 1000 से 1500 आते हैं। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा ज़िले का है कि गरीब को भी एक रोशनी चाहिए और उसको जो जनता चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन जरूर दिखेगा। रीवा में 3 समस्याएं महत्वपूर्ण हैं जो वर्तमान में न्यायपालिका बिल्कुल चरमरा गई है और झूठे अपराध हो रहे हैं लोगों के ऊपर और महंगाई तो आसमान में चली गई है और बेरोजगारी महत्वपूर्ण है। जो युवा पढ़ लिख के निकल रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, उनके बारे में कोई विचार करें, यही उसमें हम लोग मतदान करने जा रहे हैं। माला जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार आप लोग? देखिए, ये जो आपकी पहल है निश्चित तौर से आप सबको शुभकामनाएं। जनमानस लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता की भागीदारी ही एक महापर्व में होनी चाहिए। तो वर्तमान जो परिस्थिति है ये कुशासन, बेरोजगार युवाओं को रोजगार न मिल पाना तथा किसानों को उनके मूलभूत चीज़ें जो हैं बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध ना हो पाना, किसानों के आवारा पशुओं की रोकथाम ना कर पाना। विगत 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर पाई, किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर पाई और भ्रष्टाचार में अव्वल स्थान अर्जित की है, जिसमें रीवा ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के और रीवा जिले के सभी बेरोजगार युवाओं का कृत संकल्प है, मतदाताओं का संकल्प है कि सरकार को हटाना है, नई सरकार को लाना है। इसलिए परिवर्तन परम सत्य है, परिवर्तन होने से सरकार में नियंत्रण होता है। हम विरोधी किसी पार्टी दल के नहीं हैं। जनता जानना चाहती है कि विगत 20 साल से आपने क्या किया है। बेरोजगारों के लिए 2 पीढ़ी इस सरकार ने नष्ट की है। जो जब सरकार आई तो वो 20 साल के थे और जब सरकार बनी तो वो बच्चा पैदा हुआ। आज 2 पीढ़ी को उन्होंने नष्ट किया है। भर्ती घोटाले, व्यापम जैसे घोटाले हुए, पटवारी जैसे घोटाले हुए, आवारा पशुओं की समस्या किसानों की देख लीजिए। आत्महत्या में रीवा 1 नंबर के, भ्रूण हत्या में 1 नंबर में, महिला उत्पीड़न के बलात्कार में 1 नंबर का स्थान अर्जित किया। समूचे देश की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल है और उसी में रीवा आज कोरेक्स जैसे अपराध में रीवा अव्वल स्थान का मध्य प्रदेश के रीवा जिला नाम दर्ज हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार के कुशासन, गलत नीतियों, अत्याचार, शोषण, अधिकारी तंत्र के खिलाफ जनता वोट देने जा रही, जनता मतदान करने जा रही है और जनता नई सरकार के चुनने के लिए तैयार है और अपने मताधिकार का सदुपयोग करने जा रही है। बेरोजगारी के साथ ही कई मुद्दों की बात की जा रही, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर आप मतदान करेंगे? हम तो पहली बात तो भ्रष्टाचार प्रॉपर रीवा शहर में, रीवा विधानसभा की बात करें, प्रदेश में तो घोटालों की बात है। अभी तक तो घोटाले चारा भूसा के होते थे, पत्थर के होते थे, पर ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तो आदमियों का घोटाला होने लगा। आज व्यापम जैसे घोटाला, पटवारी जैसे घोटाला, आदमियों को खाने का घोटाला होने लगा। इसलिए परिवर्तन तो सत्य है और रीवा विधानसभा में भ्रष्टाचार भी सत्य है और रीवा विधानसभा के सभी मतदाता भ्रष्टाचार के आधार पर ही वोट करेंगे।
अब भ्रष्टाचार दिख रहा, पूर्णतः आपको भी दिख रहा होगा, सब जनमानस को दिख रहा। क्या कहना चाहेंगे आप, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग मतदान करेंगे? इस चुनाव में निश्चित रूप से जो हमें एहसास हो रहा है, एनालिसिस हो रही है, तो परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित क्यों है, हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए। हम जिस जगह पे खड़े हैं उसके जस्ट बगल में रीवा संभाग ही नहीं, लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करा जाए तो रीवा में गर्ल्स कॉलेज केवल एक गर्ल्स कॉलेज है जो जीडीसी के नाम से फेमस है। लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो एक गर्ल्स कॉलेज के अलावा जो लगभग कई साल से पहले का कॉलेज है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने किसी भी तरह से कोई काम नहीं किया। यदि हम बात करते हैं चिकित्सा की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक संजय गांधी जो कांग्रेस सरकार की देन थी, उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ। अब बात करते हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी कि हमने विकास किया। विकास रोड बनने को नहीं कहते, विकास पुल को नहीं कहते, विकास कहते हैं शिक्षा को, विकास कहते हैं चिकित्सा मिलना को, विकास कहते हैं रोजगार मिलना को, विकास कहते हैं नौकरी मिलने को। लेकिन 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी आज हमारा रीवा ही नहीं पूरा विंध्य प्रदेश चिकित्सा के मामले में हम पीछे हैं, शिक्षा के मामले में हम पीछे हैं, नौकरी के मामले में हम पीछे हैं, उद्योग के मामले में हम पीछे हैं, हम हर क्षेत्र में पीछे हैं। तो फिर किस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकास कह रही है? हाँ, विकास के मुद्दों पर आप लोग मतदान निश्चित करेंगे। रूप से विकास हमारा मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप? हमारा पहला प्रथम तो यह कि मीडिया वालों से नमस्कार भाई, बड़ा मौका मिला मेरे को बोलने का। हमारा कहने ये है कि आने वाली जो सरकार है, जो देश बदलना कह रही है, बदलने की बोल रही है, आने वाली जो सरकार आए, हमारे देश को बचाए, हमारे जनता को बचाए, और जो यहाँ भौसा मचाए गोरू मवेशियों का, तक कम से कम जो सरकार शासन आए तक कम से कम प्रतिबंध उनको लगाए। जो किसानों हैं, जो मजदूरों हैं, जो मवेशी रखे, कम से कम उनको बोल दे कि एक दो मवेशी अपना बांधो, कम से कम देश तो बचे, यानी भूखे मर जाएंगे। हमारा यही कि सरकार हमको सुरक्षा करे, बस हो गया। ये थे हमारे साथ रीवा विधानसभा सीट के मतदाता, जिनका साफ तौर पर मानना है कि विकास, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे। हालांकि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रीवा विधानसभा सीट से TV9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सादाबुद्दीन सिद्दीकी।